अभी पत्रकारिता नाम की कोई चीज़ अभी रह नहीं गई है। अब जो भी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वो पत्रकारों के विचार आ रहे हैं। जो संवाददाता जिला स्तर पर या अनुमंडलीय स्तर पर थे वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और ऐसे समाज से आते थे जहां कानून की भी जानकारी उनको हो। इसलिए जो समाचार प्रेषित किए जाते थे वो बिल्कुल नाप तोल कर सही रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। आज का जो पत्रकार है उस पर बड़ा गुरुतर भार है। पीली पत्रकारिता जो हमारे ज़माने में तो ये नाम कोई सुनता भी नहीं था। पेड पत्रकारिता ये हमारे समय में 42 साल हमने पत्रकारिता की और गुणवत्ता की कमी इसलिए नहीं आई है कि पत्रकार को बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है। वो परिस्थिति को देखकर समाचार लिख रहा है और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक अखबारों से पत्रकारों को जो मानदेय मिलता है वो मानदेय भी ऐसा है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। पत्रकारिता के लिए ही चिंता का विषय है कि पहले जो संपादक थे वो अपने पत्रकारों को कहते थे कि समाचार का संकलन कर अधिक से अधिक संख्या में समाचार भेजें। आज का संपादक कहता है अपने पत्रकार से, अपने प्रतिनिधि से कि अधिक से अधिक विज्ञापन भेजो। तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि यदि आप समर्थ हैं कि बिना मानदेय के भी पत्रकारिता कर सकते हैं तभी इस पेशे में आवें। चलिए आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान स्थित जिला परिषद के सभागार के प्रांगण में है। हमारे साथ हैं जिले के लब्ध ख्याति प्राप्त वरीय अधिवक्ता, वरीय पत्रकार पांडे रामेश्वरी प्रसाद उर्फ छोटे बाबू। इनसे हम आइए तरह तरह की प्रश्नों को जानेंगे और साथ ही आज यहाँ आने का हम प्रायोजन पूछेंगे। सबसे पहले, आप पत्रकार रहे हैं, आपने सिवान को बड़े नज़दीक से देखा है, जाना है। उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? अभी पत्रकारिता नाम की कोई चीज़ अभी रह नहीं गई है। अब जो भी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वो पत्रकारों के विचार आ रहे हैं। हम लोग के समय में विचार नहीं देना था। जो घटनाएं घट रही हैं, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आपराधिक हो, कोई भी घटना हो तो उस घटना को उसी रूप में प्रस्तुत करके हमको भेजना होता था। जो संवाददाता जिला स्तर पर या अनुमंडलीय स्तर पर थे वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और ऐसे समाज से आते थे जहां कानून की भी जानकारी उनको हो। इसलिए जो समाचार प्रेषित किए जाते थे वो बिल्कुल नाप तोल कर सही रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। अभी जो समस्या आ गई है कि हम किसी भी घटना को अपने रूप में देखने लगते हैं और पत्रकार की जो कलम चलती है वो उनके अपने विचारधारा के आधार पर हो जाती है। ऐसे भी समाचार आए हैं कि किसी नेता ने भाषण दिया, उस भाषण को अगर पत्रकार ने हूबहू अपने पत्र या समाचार पत्र या मीडिया या किसी माध्यम से उसको प्रकाशित या प्रचारित करा दिया तो दूसरे दिन उनका एक भाषण आता है, एक वक्तव्य आता है कि हमारे भाषण को तोड़ मरोड़ कर कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आज का जो पत्रकार है उस पर बड़ा गुरुतर भार है कि ऐसी समस्याओं का कैसे निदान करे और समाचारों का प्रेषण कैसे करे। दूसरी तरफ एक पीली पत्रकारिता जो हमारे ज़माने में तो ये नाम कोई सुनता भी नहीं था। पेड पत्रकारिता ये हमारे समय में 42 साल हमने पत्रकारिता की। बिहार के और इंडिया के सबसे प्रसिद्ध अखबारों का मैं प्रतिनिधि रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया का रहा, इंडियन नेशन का रहा, आकाशवाणी का रहा, दूरदर्शन का रहा, नवभारत टाइम्स दिल्ली से प्रकाशित हो रहा था उसका रहा।
लेकिन कोई समस्या नहीं आई। और किसी नेता, किसी अपराधी ने हम लोगों से यह नहीं कहा कि यह समाचार क्यों भेजा। किसी ने नहीं कहा कि इस समाचार को न भेजिए। यानी गुणवत्ता में कमी आई है। गुणवत्ता में कमी आई है, और गुणवत्ता की कमी इसलिए नहीं आई है कि पत्रकार को बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है। वो परिस्थिति को देखकर समाचार लिख रहा है, और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक अखबारों से पत्रकारों को जो मानदेय मिलता है, वो मानदेय भी ऐसा है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। एक पत्रकार जो मोटरसाइकिल लेकर समाचार संकलन दिन भर करता है, और उसको अगर आप 20 रुपया का मानदेय देते हैं, तो ये पत्रकारिता के साथ मजाक है। आप लोग के समय जो पत्रकारिता होती थी, वो उस पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पत्रकारिता अब एक रोजगार के रूप में हो गया है। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, यही चिंता का विषय है। पत्रकारिता के लिए यही चिंता का विषय है कि पहले जो संपादक थे, वो अपने पत्रकारों को कहते थे कि समाचार का संकलन कर अधिक से अधिक संख्या में समाचार भेजें। आज का संपादक कहता है अपने पत्रकार से, अपने प्रतिनिधि से कि अधिक से अधिक विज्ञापन भेजो। ये अंतर है। ये अंतर है। पहले समाचार की मांग होती थी, अब विज्ञापन की मांग होती है। इसका मानी है कि पत्रकारिता में समाचार गोल हो गया है, और विज्ञापन और वो बढ़ चढ़ कर आ गया है। एक ट्रेंड और देखा जा रहा है कि जैसे जो हार्ड खबर है, कहीं मर्डर हो गया, कहीं चोरी डकैती हो गया, इसको प्रमुखता से देखा और छापा और लिखा और पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। हाँ। लेकिन जो मूल जो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो किस तरह की उपलब्धि कर रहा है, किसान किस तरह की खेती कर रहा है, इन सभी चीज़ों का अभाव होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? अभी देखिए, हम जिस पत्र के संवाददाता थे, उसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ऐसे विचारधारा के व्यक्ति थे कि वो बोलते थे कि अपराध कम समाचार भेजो, सामाजिक कुरीतियों के प्रति, सामाजिक दमन के प्रति ऐसे समाचार भेजो। अब आजकल मांग भी वही हो रही है कि आप अपराध के समाचार भेजें। अब अपराध के समाचार भेजने में पत्रकार को अपराधी का भी विचार करना होता है कि क्या हो सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से समाचार प्रेषित नहीं हो पाते हैं, और जो प्रकाशित होते हैं उससे समाज को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। आप बहुत दिनों के बाद एक जो पत्रकारों का जो समारोह है उसमें आप आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, अनुभव तो हमारा बहुत बढ़िया है, और हमारा विचार भी है कि इससे पत्रकारों में एक जागरूकता आएगी। उनके काम को किसी संस्था ने सराहा तो इससे ऊर्जा उनको प्राप्त होगी, और जिन लोगों ने व्यवस्था किया है वो व्यवस्था पत्रकारों के हित में है। आप जो नए पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश हमारा यही है, उनका सुझाव है। संदेश तो हम देने के योग्य है नहीं, लेकिन सुझाव हमारा जरूर है कि पत्रकारिता की प्रकाशिता और उसकी प्रतिष्ठा दोनों को बचाना आज के पत्रकारों का कर्तव्य है। ये पीली पत्रकारिता, पेड पत्रकारिता, इस सब के चक्कर में न पड़े, और यदि घर से संपन्न हो, घर से उनको व्यवस्था हो सकती है, तभी इस पेशे में आए। इस ख्याल से न आए कि मैं दारोगा से मिलूँगा। दूसरी समस्या एक हो गई है कि पत्रकार अपने को समाज से अधिक ऊंचा समझ रहा है। उसको ये है कि पहले जाते बोलता है, कहीं किसी संस्था में किसी व्यक्ति के पास जाकर बोलता है कि मैं संवाददाता हूँ। मतलब थाने से, नौकरशाहों से, प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क बनाने के लिए, अपना काम साधने के लिए वो पत्रकार हो गया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं कोई सुविधा है, कोई नौकरी नहीं है, तो इसमें लगे हुए हैं। कम से कम एक सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी बनी हुई है, आमदनी आय का स्रोत जो हो, लेकिन एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। तो मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि यदि आप समर्थ हैं कि बिना मानदेय के भी पत्रकारिता कर सकते हैं, तभी इस पेशे में आवें। मैं बता रहा हूँ कि मैंने 1962 में
न्यूयॉर्क टाइम में जर्नलिज्म की ट्रेनिंग 3 महीने ली। और जब मैं वहाँ से चला तो स्टाउट ग्रैंजर साहब जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे बुला कर कहा कि देखो बेटा, एशिया के तुम एकमात्र छात्र हो, इसलिए तुमको हमने पास कर दिया है, लेकिन पत्रकारिता में जो भाषा, जो तीव्रता चाहिए, वो भाषा तुम्हारी इंग्लिश में हो नहीं पा रही है। इसलिए कभी भी पत्रकारिता को जीवन का आधार मत बनाना। कोई प्रोफेशन, कोई व्यवसाय चुनकर और इतनी पढ़ाई कर लिए हो तो इस पढ़ाई को बर्बाद भी मत होने देना। और मैंने इसको गांठ बांध लिया। जब मैं आया तो मैंने यही वकालत की पेशा ज्वाइन कर लिया। इस पेशे से और पत्रकारिता में हमको बल मिला, सारे कानून व्यवस्था हमको जानकारी हो गई और उस आधार पर हमने पत्रों में समाचार प्रेषित करना शुरू किया। मैं बराबर अपने मित्र जो भी पत्रकार बंधु हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि यदि आप समर्थ हैं, घर से संपन्न हैं, आपको भोजन की व्यवस्था की चिंता है, पढ़ने लिखने की आपको जिज्ञासा है, हाँ, सिवान को जानने का, सिवान के लोगों को जानने का, बिहार का, तभी आप पत्रकारिता करें। अब एक ही समाचार, जाली नोट छापने वाला एक व्यक्ति पकड़ा गया, ये स्थानीय न्यूज हो गया। अगर पत्रकार थोड़ा मेहनत करे कि ये किस तरफ से आ रहा है तो उसको मालूम होगा कि ये पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू सिवान में आ रहा है, तो ये न्यूज इंटरनेशनल हो गया। तो चयन में भी पत्रकार को कौन सा समाचार, एक शहर में 10 घटनाएं घटती हैं, सब तो समाचार में प्रकाशित हो गए नहीं, तो उसमें उनको ये सोच लेना है कि कौन सा समाचार ज़्यादा कारगर होगा, किसको पाठक पढ़ेगा या प्रशासन उस पर कौन सी कार्रवाई करेगा। यानी जो बड़े पत्रकार हैं, बुजुर्ग पत्रकार हैं, उनसे पत्रकारों को हमेशा एक संपर्क रखना चाहिए, उनसे समझना बुझना चाहिए। समझना बुझना चाहिए। कोई समस्या हो तो अपने पत्रकार बंधु से भी मिल सकते हैं। ये जिस पत्रकार को ये महसूस हो गया, अनुभव हो गया कि मैं पत्रकार हूँ, वो कभी भी सही पत्रकारिता नहीं कर सकता है। आपने देखा कि वरीय पत्रकार महोदय और वरीय अधिवक्ता महोदय छोटे बाबू ने कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और तकाजा यही है कि जो पत्रकार वाकई में बनना चाहते हैं वो इसे अपने लिए एक जिज्ञासा के तौर पर, एक इच्छा के तौर पर इसको ले आए, और उसमें व्यवसाय नहीं, पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, तभी एक अच्छी पत्रकारिता हो सकती है। आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।